पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला को 19 मई को ही मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनकी प्लानिंग फेल हो गई। पंजाब के मानसा में 29 मई को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और अब पंजाब पुलिस का दावा है कि मूसेवाला को 29 मई की जगह 19 मई को ही मारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। और सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के मुताबिक होता तो हत्याकांड के ठीक 10 दिन पहले ही मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया जाता। पंजाब पुलिस ने ये चौंकाने वाला दावा बलदेव चौधरी से पूछताछ के बाद किया है। ये वही बलदेव चौधरी है जिसको पंजाब पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया। बलदेव चौधरी पर आरोप है कि उसने शूटरों को हथियार सप्लाई किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बलदेव चौधरी लॉरेंस का जिगरी दोस्त है और दोनों ने एक साथ चंडीगढ़ में पढ़ाई की थी और वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के बाद भी उससे जुड़ा हुआ था। बलदेव चौधरी न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था बल्कि उसके घर वालों को जेल में उससे मिलवाने भी ले जाता था। और जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान बलदेव चौधरी ने हत्याकांड से जुड़े कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक बलदेव ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि वो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर ही 19 मई को लुधियाना से हथियार लेकर भटिंडा पहुंचा था। वो 19 तारीख को लुधियाना से चलता है, वहाँ से वो गोल्डी बराड़ के कहने पे वेपन कलेक्ट करके कंसाइनमेंट लेता है और भटिंडा पहुंचता है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसी दिन भटिंडा के एक पेट्रोल पंप पर पहले से ही दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर कार में कुछ बदमाश उसका इंतजार कर रहे थे। असल में ये वही पेट्रोल पंप है जिसका कुछ रोज पहले एक सीसीटीवी वीडियो भी पंजाब पुलिस के हाथ लगा था। और उस सीसीटीवी वीडियो में एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार पेट्रोल पंप पर रात करीब 9 बजे तेजी से आती नजर आई है। हालांकि तेल भरवाने के बाद वो कार थोड़ी देर में ही वहां से निकल गई थी। और पंजाब पुलिस का दावा है कि उस फॉर्च्यूनर कार में 3 बदमाश बैठे थे, जिनमें 2 के नाम मनदीप तूफान और मनी रैया है, जबकि तीसरे की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि बलदेव चौधरी ने 19 तारीख को ही शूटरों को हथियारों की डिलीवरी कर दी थी। मनी रैया, मनदीप तूफान और एक अभी अननोन है, वो वहाँ पहुँचते हैं। बलदेव चौधरी उनको जाके पेट्रोल पंप पे वो वेपन उनको हैंड ओवर कर देता है। मतलब ये कि 10 दिन पहले ही हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि दिल्ली नंबर की उस फॉर्च्यूनर कार में पहले से भी कई खतरनाक हथियार मौजूद थे और दावा है कि बलदेव चौधरी से हथियार मिलने के बाद फॉर्च्यूनर कार में बैठे सभी बदमाश पेट्रोल पंप से डब्बाली बॉर्डर की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि जांच एजेंसियों के मुताबिक भटिंडा के डब्बाली बॉर्डर पर पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर मनप्रीत सिंह मानू एक दूसरी कार में उनका इंतजार कर रहा था। दावा यह भी किया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसी दिन दूसरे शूटर भी वहां पहुंच गए थे और फिर सारे लोग एक साथ अलग अलग गाड़ियों में मानसा के लिए रवाना हो गए थे। बताया जाता है कि भटिंडा के इस पेट्रोल पंप से मानसा की दूरी महज 50 किलोमीटर है। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक 19 मई का दिन इसलिए तय किया गया था क्योंकि उस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर यानी मानसा में मौजूद थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनका प्लान फेल हो गया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि शूटरों ने 19 मई को मूसेवाला पर हमला क्यों नहीं किया। पुलिस का दावा है कि 19 मई के दिन हत्याकांड का प्लान क्यों फेल हुआ था, इसकी सारी जानकारी सिर्फ संदीप कालो नाम के एक बदमाश को है, जिसकी तलाश में पंजाब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि संदीप ने ही 19 मई को मनी रैया और मनदीप तूफान के साथ 3 लोगों को लुधियाना के रहने वाले सतबीर नाम के एक बदमाश की फॉर्च्यूनर कार से भटिंडा भेजा था। और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि इस पूरे हत्याकांड में संदीप कालो का क्या रोल था और वो किस गैंग के लिए काम कर रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि मनदीप तूफान और मनी रैया जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करते हैं और वो दोनों अपने एक तीसरे साथी के साथ दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार से हथियार लेकर भटिंडा के पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। जग्गू भगवानपुरिया है, उसके जो 2 गैंग मेंबर हैं मनदीप तूफान और मनी रैया, ये भटिंडा में मौजूद होने पाए गए हैं। असल में जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर है। वो न सिर्फ ड्रग्स तस्करी से जुड़ा है बल्कि वो पंजाब में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जग्गू भगवानपुरिया भी बंद था और वो जेल से ही अपने नेटवर्क और गुर्गों की मदद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अलग अलग राज्यों में हथियारों की सप्लाई करवाता था। जांच एजेंसियों का ये भी दावा है कि उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं।
और उसी ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से हथियार मंगवाए थे। दावा किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने कुछ रोज पहले लुधियाना से जिस सतबीर नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था, वो जग्गू भगवानपुरिया के लिए ही काम करता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सतबीर ने शूटरों को दिल्ली नंबर वाली फॉर्च्यूनर कार मुहैया करवाई थी। छानबीन में इस बात का भी पता चला कि सतबीर और संदीप का गांव पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। सतबीर जिसका गांव तलवंडी राय दादू है, बिल्कुल काफी नजदीक है बॉर्डर से। इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे और उन हथियारों को सतबीर के जरिए शूटरों तक पहुंचाया था। मतलब ये कि 19 मई को न सिर्फ बलदेव चौधरी हथियारों के साथ बठिंडा के पेट्रोल पंप पहुंचा था, बल्कि जग्गू भगवानपुरिया के गोरगे भी सतबीर की फॉर्च्यूनर कार से हथियारों के साथ वहां मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड से करीब 1.5 महीने पहले से बलदेव गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में था और उसी के इशारे पर न सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा था, बल्कि मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने में जुटा था। जांच के दौरान पंजाब पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्यों को अलग अलग काम देता था और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देता था कि कौन क्या काम कर रहा है। जो वेपन ले रहा होता था, जो रिसीवर था, उसको ये नहीं पता कि उसको कौन सप्लाई कर रहा है, और जो सप्लाई कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो वेपन किसको दे रहा है। फिलहाल पंजाब पुलिस संदीप कालो की तलाश में जुटी है, क्योंकि जब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा तब तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाएगा कि आखिर 19 मई को मूसेवाला को मारने की प्लानिंग क्यों फेल हो गई थी। इसके अलावा पुलिस मनदीप तूफान, मनी रैया और उसके साथी की भी तलाश कर रही है। शूटर मनप्रीत सिंह मानू की सरगर्मी से तलाश की जा रही है ताकि हत्याकांड से जुड़े सारे राज सामने आ सके। वहीं सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने एक सुनसान इलाके में गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। दिल्ली पुलिस ने यह दावा गैंग के शूटर अंकित सेरसा से पूछताछ के बाद किया है, जिसे 3 जुलाई को दिल्ली के ISBT बस अड्डे से उसके एक साथी सचिन चौधरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। शूटर अंकित सेरसा और सचिन चौधरी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि मूसेवाला की हत्या करने से कुछ रोज पहले प्रियव्रत उर्फ फौजी और अंकित सेरसा ने विदेश से आए आधुनिक हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हथियारों को चलाने का अभ्यास दोनों शूटरों ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर एक सुनसान जगह पर किया था, जिसे गोल्डी बराड़ ने मुहैया करवाया था। जहां अंकित सेरसा और फौजी ने आसमान में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई, कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर दोनों ने हथियार चलाने की प्रैक्टिस की थी, ताकि वारदात को अंजाम देने के दौरान मूसेवाला किसी भी सूरत में बच के ना निकल सके। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि मूसेवाला पर पहली गोली चलाने का आदेश गोल्डी बराड़ ने शूटर मनप्रीत सिंह मानू को दिया था, लेकिन बैकअप के तौर पर फौजी और अंकित सेरसा को भी पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया था, ताकि मनप्रीत से गलती होने पर वो दोनों मिलकर मूसेवाला की हत्या कर सकें। दावा ये भी किया जा रहा है कि हथियार चलाने की प्रैक्टिस के बाद अंकित और फौजी ने फोन पर बात की थी, जिसमें दोनों ने कहा था कि हथियार बहुत अच्छे हैं और जमकर बरस रहे हैं।